9 मुहर्रम में होनी थी। असर के बाद उन लोगों ने नक्कारा जंग बजा दिया था, मगर हुसैन ने एक रात की मोहलत और मांगी थी। कहा था भाई अब्बास से जाओ, जाकर उनसे कहो। हुसैन कहते हैं एक रात की मोहलत हमें और मिल जाए। पूछा गया क्यों? हुसैन आज़म ने कहा था इसलिए हुसैन कल भी इबादत करता था, आज भी इबादत करता है। कल भी तिलावत करता था, आज भी तिलावत करता है। हुसैन चाहता है कि आज की रात हम दिल खोल कर इबादत भी करेंगे, दिल खोल कर तिलावत भी करेंगे। आज हमारे इन भाइयों ने, जैसे कल खेमे में औरतें भी थी, आज हमारी माँ बहनों ने ये साबित कर दिया है। इंशाअल्लाह 1384 साल पहले जो रात हुसैन और हुसैनियों ने गुजारी थी, आज हम इबादत सजदों की हालत में तो नहीं कर रहे हैं, आज तिलावत कुरान के पारों में तो नहीं कर रहे हैं, मगर जिक्र हुसैन सुनकर भी इबादत की जाती है। जिक्र हुसैन सुनकर भी इबादत कर रहे हैं, सुनाकर भी इबादत कर रहे हैं। और दूसरी बात एक बज चुका है, गालिबन यही वक्त रहा होगा। आज ही की रात थी, 9 गुजर गई थी, 10वीं शब आ गई थी। जब ये मोहलत मांगी गई थी ना, आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर गया, शायद बिल्कुल यही वक्त रहा हो। हुसैन आज़म ने चिराग बुझाया था, खेमे में चिराग जल रहा था मगर बुझा दिया। और बुझाने के बाद मेरा हुसैन बोला, तुम मेरे साथी, दुनिया के ऐसे साथी हो कि आज तक दुनिया में ऐसा किसी का कोई साथी ना मिला होगा। हुसैन आज़म ने कहा था इंशाअल्लाह दुनिया में साथी हो, कल क़यामत के दिन भी साथी रहोगे। चिराग बुझाया, इरशाद फरमाया मैं इजाज़त नहीं हुक्म देता हूँ, जिसे जहाँ जाना हो चला जाए। कोई न पकड़ होगी, न गिरफ्त होगी, न पूछ गछ होगी। ये मत समझना हुसैन हुसैनी ताने देंगे, नहीं, चले जाओगे तब भी हुसैन नाना जान के हाथों से आबे कौसर पिलाएगा। चले जाओगे तब भी हुसैन नाना की शफाअत दिलाएगा। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम जाओ। कुछ देर सन्नाटा रहा, चिराग गुल कर दिया गया है, चिराग बुझा दिया गया, अंधेरा है। हुसैन चाहते थे शायद कोई अंधेरे में चला जाए, मगर जब चिराग जलाया गया था, जो जहां बैठा था वैसे ही बैठा नजर आता था, जो जहां खड़ा था खड़ा नजर आता था। हुसैन समझ गए ये जाने वाले नहीं हैं, यहाँ भी साथ हैं, कल क़यामत में भी साथ ही रहेंगे। आज मैं अगर ये लाइट बंद कर दूं और फिर तुम्हें देखना चाहूं, रात का 1 बजे का वक्त हो चुका है, क्या अंधेरे में तुम जाओगे तो नहीं? बोलो ना। आज तुम्हें ये साबित करना है, कल हुसैन ने इबादत और तिलावत के लिए रात का वक्त मांगा था। हम इबादत और तिलावत और सूरत में तो नहीं कर रहे हैं, मगर हुसैन का जिक्र करके इबादत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर ये हमारी अदा हुसैन को पसंद आ गई तो कल तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुसैन कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरे गुलाम आए हैं, हुसैन कहेंगे मेरे गुलाम आए हैं। दुआ करो रब्बे क़दीर हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हुसैन के सदक़े में उनके नाना की शफ़ाअत अता फरमाए। मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी, रब कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कितनी उम्मतें आई? 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए, उन सब में तुम बेहतरीन उम्मत। वजह ये बताई गई तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। अब हमें अपने सीनों पर हाथ रखना है, गरेबान में मुंह डालना है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करके सोचना है, फैसला ये करना है कि वाकई में हम भलाइयों को हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं। अगर रोकते हो और बुराइयों से रोककर भलाइयों का हुक्म देते हो
देने से पहले ज़रूरी है अपने ज़ात में गौर करो, खुद भी अमल करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद दूसरों को रोक के देखना, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशारा पाएंगे, लोग देखकर कहेंगे यार बोलने वाला तो ऐसा लगता है हुसैन आज़म का गुलाम बोल रहा है। चलोगे चलने वाला देखेगा, रुकने वाले तुम्हें चलता हुआ देखेंगे, देखने के बाद कहेंगे चलने से बोलने से हर हर अदा से मुस्तफ़ा का गुलाम नजर आता है। याद करके तुम्हें देख कर कहेंगे जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। जब पैगंबर के चाहने वाले ऐसे हैं वो मदीने का ताजदार कैसा होगा। कसम है परवरदिगार की वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी तरफ से हुसैन भी बोलेंगे, हुसैन के नाना भी बोलेंगे। मुझे मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर होने का वक्त मिला है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, मगर मेरी तमन्ना ये है कि जितनी देर भी सुना जाए, अगरचे आंखें सर की बंद होने लगे मगर दिल की तो आंखों को खोलो और उसके बाद एक जुबान होकर बोलो। इंशाअल्लाह जब तक भी जिक्र होता रहेगा हम सुनते रहेंगे और सुनने से ज्यादा इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बोलो, करेंगे ना? हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे सिर्फ दो बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। कुछ लोगों का एतराज़ है, बड़ा ताकतवर मानते हो हुसैन को। लोग कहते हैं आज तकरीरें आ रही हैं, एक बदबख्त है तौसीफ नाम का जो तकरीर कर रहा है, माज़अल्लाह उसने कहा है सबसे बड़ा बुत मदीने में मौजूद है। ये वहाबियों से जो रिश्ते अपने कर रहे हैं, जो नाते जोड़ रहे हैं, वो कान खोल कर सुने। वहाबियों का अकीदा ये है सबसे बड़ा बुत मदीने में मौजूद है। दूसरी तकरीर यूं आ रही है करबला की लड़ाई ये जाती लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी। वहाबिया कहता है हुसैन यजीद के खिलाफ गए थे, वो नाजायज तौर पर कदम उठाया था उन्होंने, वो तो करबला में कत्ल किए गए और करबला में मारे नहीं जाते तब भी उनका माज़अल्लाह कत्ल वाजिब था। ये कहता है वहाबिया। हमारे कुछ लोग हैं जो उनसे रिश्ते जोड़ रहे हैं, कुछ लड़कियां ला रहे हैं, कुछ लड़कियां दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। मैं उनसे कहता हूँ जो उनसे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, अपने उन रिश्तेदारों से कहो जब यजीद अच्छा था तो अपने बेटों के, पोतों के, नाती के, अपने बच्चों के नाम कोई गुलामे यजीद रखे, कोई गुलामे यजीद रखे, दुनिया वालों को बताए हमारा रिश्ता यजीद से है। मगर कहते कुछ हैं, अमल कुछ है। लेकिन जो हुसैनी है वो कल भी कहते थे, कहते नहीं, अमल करके दिखाया। पोता पैदा था, किसी को गुलामे हसन कह दिया, किसी को गुलामे हुसैन कह दिया और उन्होंने साबित कर दिया कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक हुसैनी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत अल्लामा हसन रज़ा आला हजरत के भाई हैं, उनके दो शेर में पढ़ रहा हूँ और पढ़कर आपको देखना चाहता हूँ कि वाकई आप उसी हुसैन आज़म की उस 1384 साल पहले की रात इसी तरीके से आज सुनते रहेंगे जब तक सुनाया जाएगा जैसे कि हुसैन के साथियों ने सुना था। हुसैन के साथियों ने पूरी रात कैसे गुजारी थी आपके सामने इख्तिसार के साथ मैं गुजर जाना चाहता हूँ। दो शेर पढ़कर आपको देखना चाहता हूँ कितना आप सुनने वाले हैं और एक तमन्ना उन्होंने जाहिर की है। मैं आपसे कहता हूँ वो तमन्ना आप भी अपने ज़हन और दिमाग में रखें, रब की बारगाह में दुआ करें मौला जो तमन्ना हसन रज़ा ने की है परवरदिगार वो तमन्ना हमें भी पूरी करा दे। क्या है वो तमन्ना? जब इंसान दुनिया से जाता है ना, दुनिया से जाता है तो जाने वाले से पूछो कि तकलीफ कैसी होती है। दिल तड़पता है, दिल करवटें लेता है,
कैसे तकलीफ होती है वो तो जाने वाला बताएगा, मगर इतना एहसास जरूर करो जब रूह निकलती है, अगर उसका तसव्वुर किया जाए तो यूं समझो जैसे कि बेरी के दरख्त पर एक रेशमी कपड़ा डालकर खींच लिया जाए, सारे तार तार बिखर जाएंगे मगर दुपट्टा सलामत उतर नहीं सकता। ऐसे ही तकलीफ होती है जब रूह निकलती है। उस वक्त एक मुसलमान गुलामे रसूल गुलामे हुसैन का अकीदा क्या है, ईमान क्या है, वो यूं कहता है इधर मेरी जान निकल रही हो, तकलीफ हो रही हो, उधर मदीने का ताजदार हाजिर हो चुका हो, पैगंबर का दस्ते मुबारक सीने पर रखा हो, वो दिन दूर नहीं है, इधर रूह निकलेगी। मैं ये कहूँगा मौला ये तो एक जान है, अगर हजारों भी हो तो मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा पर कुर्बान हो जाए। इधर पैगंबर दस्ते मुबारक रखकर तसल्ली दे रहा हो, वो तमन्ना उन्होंने की है, हम भी उन्हीं के सदक़े में एक तमन्ना करते हैं और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा, बोलो यार तमन्ना करो ना, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। मैं बैठकर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना? अगर नहीं देख पाते हो तो मैं खड़ा हो जाऊं, बोलो 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 बोलो, थोड़ी देर तकरीर करनी, खड़ा हो जाऊं, मेरे साथ आप पढ़ें। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहें घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। आओ जरा मदीने की सरजमीन पर, इस शेर को समझना है तो मदीने चलो। दूसरी जंग है, अभी हजरत ने बताया ना, कभी जंगे बद्र, कभी जंगे उहुद, कभी जंगे खंदक। जंगे उहुद हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद रसूलुल्लाह का गुलाम है, सीने पर तीर लगा, दिल को चीरा, पीठ के पीछे से निकला। अंदाजा लगाओ, तसव्वुर करो, जिसके दिल में तीर चुभकर निकल चुका हो, तकलीफ का तसव्वुर करो। आंखें बंद हो गई, सर चकरा गया, जैसे ही सर चकराया जमीन पर गिरा गुलामे रसूल। गिरने के बाद सर की आंखें बंद हो चुकी थी मगर दिल की खुल चुकी थी। गुलाम बोला, ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ पैगंबर के गुलामों इतना तो बताओ, इस वक्त आमिना का लाल कहाँ है, मदीने का ताजदार कहाँ है, जाने जाना कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है? आवाज आई, गुलामे रसूल तेरा पैगंबर फुला जगह तशरीफ फरमा है। गुलाम कहता है सहारा दो, पकड़ो, पैगंबर के कदमों में ले चलो। गुलाम को पकड़ा गया, जान जाने आफरी के सुपुर्द करने जा रहा है गुलाम, मगर सहारा मिला, कदमे रसूल पर पहुंचा, जैसे ही कदमों पे सर रखा, गुलाम बोला फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम बोला, कदमों पे सर, गुलाम का सर है, महबूब का दर है। गुलाम बोला फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। पूछने वालों ने पूछा गुलाम कैसे कामयाब हो गया? पैगंबर का गुलाम कहता है यही तो तमन्ना थी, गुलाम का सर हो, महबूबे परवरदिगार का दर हो, कदमों पर रखा है सर, तमन्ना ये है इन्हीं कदमों में
गई सजदे में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तीसरी जंगे खंदक। खंदक इसलिए नाम रखा गया, खाई लगाई गई थी, नहर खोदी गई थी, हजारों का नहीं लाखों का ठाटे मारता हुआ कुफ्र का तूफान आया था। इरादा यह किया था आज मदीने की ईंट से ईंट बजानी है, न किसी गुलाम को रखना है न गुलाम के आका को रखना है। माज़अल्लाह आज ईंट से ईंट बजा देनी है, इस एक को छोड़ना नहीं है। मगर इन्हें मालूम नहीं था, नादानो, जिनको तुम मारने आए हो रब ने उनको बचाने का इरादा कर दिया है। जिनको मारने आए हो रब ने बचाने का इरादा, आए हैं मारने। पैगंबर ने देखा ना, आए हैं मारने, आए हैं, गुलामों को इकट्ठा कर लिया। निहत्ते थे, भूखे थे, कपड़े साबित नहीं, गुलामों को बुलाया, इरशाद फरमाया मेरे गुलामों, इन्होंने इरादा किया है, एक तूफान आ रहा है, भारी ताकत, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। सुभान अल्लाह। पैगंबर गुलामों से पूछ रहा है, तुम जैसे गुलाम बोले या रसूल अल्लाह, गुलामों से मशवरा नहीं किया जाता है, गुलामों को हुक्म दिया जाता है। बोले हुजूर गुलामों से मशवरा नहीं होता। पैगंबर का गुलाम हजरत मिर्दाद बारगाह रसूल में खड़ा हो गया, कहता है या रसूल अल्लाह, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देते हैं ये महबूबे बारी को। तालंदा ये शेवा नहीं है, बावफाओं का पिया है दूध हमने अपनी गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महफ कर दे नारे अल्लाह अकबर में। हुजूर हुक्म, गुलाम बोले हुक्म दे। पैगंबर ने एक अपने गुलाम के मशवरे से लंबी चौड़ी खंदक खुदवाई, तफसील में नहीं जाना है। खंदक खुदी इतनी चौड़ी थी कि दुश्मन का घोड़ा छलांग लगाए तो पार ना कर सके, इतनी गहरी थी कि अंदर उतर जाए तो ऊपर निकल ना सके। मुस्तफ़ा के गुलामों ने सोचा तीन तरफ से अल्लाह ने पहाड़ियों के जरिए से मदीने की हिफाजत फरमाई, एक तरफ से रास्ता खुला है, हम हिफाजत के लिए खंदक लगा दें। लग गई, जैसी खंदक लगी ना, मुसलमान इधर उधर दुश्मन आ गए। उन्हीं आने वालों में एक कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा पहलवान, तारीख में जिसका नाम लिखा है अम्र इब्ने अब्दे वुद। बोलो क्या नाम, बोलो अम्र इब्ने अब्दे वुद, बोलो यार, अम्र इब्ने अब्दे वुद 1000 के मुकाबले में लड़ता था, कुफ्फार मक्का के साथ आया है। उसने देखा 1000 के मुकाबले में लड़ने वाले इंसान ने, जाने का तो रास्ता बंद है, लड़ेंगे किससे, हर तरफ से नाकाबंदी हो चुकी है, मुसलमान अंदर हैं बाहर हैं, किससे लड़े। उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़े ने छलांग लगाई, लंबी चौड़ी खंदक पार कर गया। पार जब कर गया तो उधर जाके बोला है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। सारे गुलाम खामोश हैं। शायद तुम ये समझ रहे होगे गुलामों में लड़ने की ताकत नहीं थी इसलिए खामोश, नहीं, पैगंबर के गुलाम चाहते थे कितना खुश नसीब होगा वो जिसका नाम लेकर आमिना का लाल उठा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन पैगंबर ही खामोश। पैगंबर चाहता था मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सा मेरा गुलाम है जो बगैर उठाए खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर इसलिए खामोश देखे खड़ा कौन होता है, गुलाम इसलिए खामोश देखे चैलेंज देखे पैगंबर किसको खड़ा करते हैं। दोनों तरफ से सन्नाटा, उधर से चैलेंज हो रहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। जब कोई नहीं बोला तो छोटे से कद का आदमी बोला, सामने से नहीं बोला पीछे से बोला, ऐ दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल तेरे मुकाबले में मैं आ रहा हूं। जैसे ही पीछे से आवाज आई सबकी निगाहें उधर, सर मुड़ गए, देखने लगे आवाज देने वाला, चैलेंज को कबूल करने वाला, 1000 के मुकाबले में आने वाला कोई और नहीं था, वही था जिसको हसनैन का वालिद कहा जाता है।
को खुदा का शेर कहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पैगंबर ने निगाहों को चैलेंज को कबूल करने वाले की तरफ मोड़ा। देखा कौन? देखा अली है। बुलाया, करीब में खड़ा किया, पूछा अली जानते हो ये कौन है जिसके मुकाबले की तुमने दावत को कबूल कर लिया है, जिसका चैलेंज तुमने तस्लीम कर लिया? अली बोले या रसूल अल्लाह इसके अलावा कुछ नहीं जानता, ये खुदा का भी दुश्मन है, खुदा के रसूल का भी दुश्मन है। हुजूर इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा पैगंबर बोला अली सुनो, अरब का मशहूर है 1000 के मुकाबले में अकेले लड़ता है। गुलाम रसूल बोला या रसूल अल्लाह अगर ये 1000 की ताकत रखता है लड़ने की, पैगंबर हम ताकत के बलबूते पर नहीं रसूलुल्लाह की रहमत के सहारे आए हैं। गुलाम बोला न तैगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। या रसूल अल्लाह वो ताकत को लेकर आया है, हम मदीने वाले को लेकर आया है। हुजूर वो ताकत से लड़ेगा, हम आमिना के लाल की रहमतों के सहारे लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह पैगंबर ने कहा अली बैठ जाओ। जब पैगंबर ने बिठाया तो अली फिर बैठ गए। दोबारा फिर बोला है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? फिर कोई नहीं उठा, सन्नाटा है। जब कोई नहीं उठा तो अली फिर बोले मैं आ रहा हूँ। नबी ने फिर बिठाया, तिबारा फिर बोला, कोई नहीं उठा तो अली फिर बोले मैं आ रहा हूँ। जब 3 बार हो गया ना तो पैगंबर ने करीब बुलाया, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया अली जाना चाहते हो तो आओ मेरे करीब आ जाओ, जाना चाहते हो तो मेरे सीने से लगाया, अपने हाथों से अमामा शरीफ बांधा, अपने हाथों से तलवार जुल्फ़िकार हैदरी थमाई, इरशाद फरमाया जाना चाहते हो अब जाओ। अब अल्लाह का हबीब भेज रहा है, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का हबीब बोलो, अल्लाह का हबीब भेज रहा, अब जाओ। जब चले ना, जब चले इधर से हजरत अली चले, उधर से वो आया। वो दरख्त की तरह लंबा था, हाथी की तरह जिस्म रखता था, शेर की तरह आवाज थी। इतना लंबा चौड़ा आदमी। हजरत अली जरा छोटे कद के आदमी थे, छोटे, नाटे नहीं, छोटे, मगर इतने लंबे के सामने बच्चे की तरह लग रहे थे। बोला यार तुम्हारे इतने बड़े मजमे में, इतनी बड़ी फौज में, इतनी बड़ी भीड़ में मेरे मुकाबले में कोई आने के लायक नहीं था, एक बच्चे को भेजा है। बोला एक बच्चे को भेजा है? अली बोले थे तो बहुत, मगर तुझे इस लायक समझा ही नहीं गया कि तेरे मुकाबले में अबू बकर आ जाते, तुझे नहीं समझा गया। इसमें तो इस मजमे में उमर फारूक आजम भी मौजूद है, इसमें तो उस्मान गनी भी मौजूद है, अदालत का शहसवार उमर फारूक भी है, सदाकत का ताजदार अबू बकर भी है, सखावत का अलम बरदार उस्मान गनी भी है, यहाँ तो अबू उबैदा भी है, यहाँ तो तलहा भी है, यहाँ तो जुबैर भी है, यहाँ तो सुहैब भी है, यहाँ तो खुबैब भी है, मगर तुझे नहीं समझा गया इसलिए बच्चे को भेजा गया। अब बता लड़ना है कि नहीं? क्या बोले? लड़ता है कि नहीं? बोला अच्छा इतना बता तेरा नाम क्या है? क्या बोला? बोलो ना यार, इसलिए बुलवा रहा हूँ। अब खाली बोलने का वक्त नहीं है, बुलवाने का भी वक्त है। बोलो क्या बोला? तेरा नाम क्या है? अली बोले मुझको अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। क्या बोले? अली इब्ने अबी, नाम अली है, अबू तालिब का बेटा हूँ। बोला नहीं लड़ूंगा। क्या बोला? बोला नहीं लड़ूंगा। अली बोले भाई क्यों नहीं लड़ेगा? इसी को समझना। वहाबिया से रिश्ते करने वाले, दयावाना से नाते जोड़ने वाले सुनो। बोला नहीं लड़ूंगा।
अली बोले भाई क्यों नहीं लड़ेगा? बोला इसलिए नहीं लड़ूंगा, तेरा बाप जिसका तू नाम ले रहा अबू तालिब वो मेरे बचपने का दोस्त था, जवानी का दोस्त था, बुढ़ापे का भी दोस्त रहा। बोला मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, दुनिया के लोग ताने देंगे, अम्र इब्ने अब्दे वुद तूने ना यार बचपने का लिहाज रखा, न जवानी का पास रखा, न बुढ़ापे का ख्याल रखा, तेरा तो वो दोस्ती के लिहाज से भतीजा बना, तूने अपने भतीजे को कत्ल किया है। अली बोले अब जरूर लड़ूंगा, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अली बोले अब जरूर लड़ूंगा। बोला भाई तू क्यों लड़ेगा? अली ने कहा इसलिए लड़ूंगा ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लें मुसलमानों की जब ये तारीख पढ़े तो समझ जाए मुसलमान जब मैदान में आता है तो बाप के रिश्ते को लेके नहीं, रसूल पाक के रिश्ते को लेके आता है। अली बोले अब लड़ूंगा ताकि क़यामत तक की नस्लें ये सबक सीखे। मुसलमान जब मैदान में आता है तो बाप का रिश्ता नहीं देखता, रसूल का रिश्ता देखता है। किसका देखता है बोलो? ये सबक किसने दिया? अली ने। अली को मानते हो नहीं? करोगे भाभीियों से रिश्ते? करोगे? जो करेगा ना ये इतने बड़े गुस्ताख हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, जो गुस्ताख है वो सुअर से बदतर है। बोलो सुअर से। इनके साथ खाओगे तो ये समझ के खाया करो सुअर के साथ खा। सुअर ने आज तक नबी की गुस्ताखी नहीं की है, नापाक जरूर है, मगर ये दो पांव का जानवर इतना बड़ा बख्त है। माज़अल्लाह अपनी किताब में लिख रहा है मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद है, वो मर के मिट्टी में मिल चुका। मैं कहता हूँ वो तेरा नबी होगा, मेरा नबी वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अली बोले अब जरूर लड़ूंगा। बोला मैं नहीं लड़ूंगा। दोनों तरफ से तकरार। वो तो इस वजह से नहीं लड़ रहा है बाप से रिश्ता बनता है, और अली इस वजह से लड़ रहे हैं रसूलुल्लाह का गुस्ताख होता है। बोले लड़ना है, वो हथियार डाल बैठा। बोला मैं नहीं लड़ूंगा। हजरत अली ने सोचा यार लड़ना तो है मगर ये लड़े कैसे? इरशाद फरमाया मैंने सुना है कि तुझसे जो 3 शर्तें लगाता है, कितनी? 3 ऐसे करके जो 3 लगाता है तो उन 3 में से तू एक को जरूर कबूल करता है। मैंने तो ये सुना है, तू इतना बड़ा पहलवान है, तुझसे अगर कोई 3 शर्तें लगाता है तो 3 में से तू एक को जरूर कबूल करता है। बोला हाँ ये तो मेरा ऐलान है। तो हजरत अली बोले, हजरत अली ने कहा तो सुन मेरी तरफ से 3 शर्तें हैं, किसी एक को कबूल कर ले, हम नहीं लड़ेंगे। बोला सुनाओ। तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं पहली शर्त ये है तू मेरे रब की तौहीद का इकरार कर, रसूल की रिसालत का इकरार कर, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, हम नहीं लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अली बोले कलमा पढ़ हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुसलमानों की लड़ाई मुसलमानों से नहीं होती। मगर कम नसीबी आज हमारी लड़ाई अपनों से ही रह गई, लड़ाई अपनों से ही रह गई। हुसैनी तो बनते हो, हुसैन का किरदार देखो। भाइयों में कभी ना इत्तेफाकी हो जाती है, कभी गलत भी कभी सही भी। इमाम हसन में इमाम हुसैन में एक बार ऐसी थोड़ी सी नाचाकी हो गई, साहबा परेशान हो गए, एक दूसरे से गुफ्तगू बंद, न सलाम है, न मुसाफा है, न मुआनका है। हजरत इमाम हसन के पास लोग गए, रसूलुल्लाह की हदीस याद दिलाई। रसूलुल्लाह की हदीस, इमाम हसन आप बड़े हो ना, वो छोटे हैं, आप बढ़ के मुसाफा कर लो, सलाम कर लो, न इत्तिफाकी दूर हो जाएगी, अल्लाह रहमतों की बारिश फरमाएगा। इधर कुछ लोग इमाम हुसैन के पास आए, हुसैन तुम छोटे हो, बढ़कर सलाम कर लो, ये दूरी दूर हो जाएगी,
सुनो इमाम हुसैन का जुमला, याद रखो, याद रखोगे? बोलो, याद रखोगे? सुनाऊं? हुसैन बोले मैं सलाम तो कर लेता। क्या? हुसैन बोले मैं सलाम तो छोटा हूं कर लेता, मगर नाना की एक हदीस याद आ रही है। नाना की, यार सलाम ना करे तब भी सवाब, सुभान अल्लाह। कह रहे कर तो लेता, मगर नाना की हदीस याद आ रही है। लोगों ने पूछा क्या हदीस है? कहा मेरे नाना ने कहा अगर भाइयों में ना इत्तेफाकी हो जाए, जो बढ़कर सलाम करता है अल्लाह उसे पहले जन्नत अता फरमाएगा। हुसैन कहते मैं पहले सलाम कर लूंगा तो जन्नत में पहले जाऊंगा। मैं भाई से पहले जन्नत में जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आगे हसन हो पीछे हुसैन हो। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन कह रहे मैं चाहता हूँ आगे बढ़ा जाए पीछे छोटा जाए, मैं चाहता हूँ आगे हसन जाए पीछे हुसैन जाए। यार ना करने में भी कितनी अच्छी बात। हमारा भी ज़हन खुदा करे ऐसा ही हो जाए, हमारा भाई हमसे पहले जन्नत में जाए, मगर हम तो पहले ही गड्ढा खोदे बैठे हैं। और याद रखो जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन गिरता खुद जरूर है उसमें। अली बोले जरूर लड़ूंगा, वो कह रहा नहीं लड़ूंगा। 3 शर्त लगाई जा रही हैं। हजरत अली बोले एक शर्त को कबूल कर। बोला सुना। हजरत अली ने कहा कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, हमारी लड़ाई नहीं। बोला अगर यही करना होता तो इतनी दूर क्यों आता? ये नहीं कर सकता। तो हजरत अली बोले दूसरी बात सुन। बोला सुना। हजरत अली बोले ऐसा कर, तलवार को मियान के अंदर कर, नेजा जो ऐसे खड़ा किया इसको ऐसे रख, घोड़े को उधर लगाम मोड़, उधर को चल और ये कहता हुआ जाना कि अली से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है, अली के मुकाबले में नहीं लड़ सकता। ये कहता हुआ चला जा, हम तुझसे नहीं लड़ेंगे। बोला अगर ये मैंने कर दिया तो पूरी दुनिया के लोग मुझे ताने देंगे। 1000 के मुकाबले में लड़ता था, बच्चे के मुकाबले में रुक भी ना सका, मैं ये भी नहीं कर सकता। अली इरशाद फरमाते अब तीसरी बात रह गई है, हीले बहाने मत कर, तलवार उठा, अली का मुकाबला कर, तुझे पता लग जाएगा मुकाबले में बच्चा आया है कि शेर खुदा आया है, पता लगेगा। आखिरकार मजबूरन तलवार सवारी, नेजा उठाया, अकेले बड़ा है अली की तरफ। उधर से कुफ्र आ रहा था, इधर से मेरा इस्लाम जा रहा था, सुभान अल्लाह। उधर से कुफ्र आ रहा है, अल्लाह का पैगंबर कहता है इधर दोनों आमने सामने हुए, महबूब परवरदिगार के हाथ उठे। मेरे परवरदिगार के महबूब ने कहा ऐ मेरे मौला आज निरा इस्लाम निरा कुफ्र लड़ रहा है, परवरदिगार इस्लाम की मदद फरमा दे। अल्लाह का रसूल दुआ कर रहा है, आमना सामना हुआ, उसने तलवार का वार कर दिया, भारी भरकम वार था, पहाड़ की तरह था, शेर की तरह दहाड़ा, आवाज निकाली, एक भरपूर वार किया। उधर से लोहे के कपड़े हैं, इधर भी लोहे के कपड़े हैं, उधर भी लोहे की टोपी है, इधर भी लोहे की टोपी है। उसने तलवार का नपा तुला वार कर दिया है। हजरत अली के सर पर पड़ गई तलवार, लोहे की टोपी कट गई, लोहे की टोपी कटी, तलवार की नोक हजरत अली की पेशानी में चुभ गई, जैसे ही चुभी है। आपको मालूम है दुनिया का शेर जब जख्मी होता है तो जलाल आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, अबे वो तो दुनिया का होता है, ये दुनिया का नहीं था, खुदा का शेर था, ये तो दीन का शेर था। जैसे तलवार चुभी है, जख्मी हुए हजरत अली, जलाल आया, तड़पते हुए पलटते हुए वार किया, इरशाद फरमाया ऐ दुश्मन खुदा अब हैदर कर्रार के वार को संभाल ले, ऐ दुश्मन खुदा जुल्फिकार हैदरी की तलवार, जुल्फिकार हैदरी की मार को रोक ले। एक वार किया था, एक वार करना था, ऊपर से पड़ी, बीच में से चिरता हुआ आधा आधा हो गया था। दुनिया की निगाहों ने देखा 1000 के मुकाबले में लड़ने वाला आधा इधर पड़ा था, आधा उधर पड़ा था, बीच में खुदा का शेर कह रहा था ऐ परवरदिगार तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है, तू ही पैगंबर के शेर ने, खुदा के शेर ने दुनिया वालों को बता दिया है लोगों कभी ताकत के बलबूते पर लड़ना, लड़ो तो अल्लाह की रहमत के सहारे लड़ना।
रसूलुल्लाह की रहमत के सहारे। मैंने आयत पढ़ी है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तर्जुमा यही है ना, बेहतरीन उम्मत हो। वजह क्या है? लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। अब गरेबानों में मुंह डालो, कितना रोक रहे हो, और रोकने से पहले अपने आप को रोको। दूसरों को बाद में रोकना, पहले अपने आप को बुराई से रोको। दूसरों को नमाज पढ़ने का हुक्म बाद में देना, पहले खुद पढ़ो। उसके बाद घर वालों से को पढ़ाओ, फिर करीबी रिश्तेदारों को डराओ, फिर महल्ले में तबलीग शुरू करना। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जो कहोगे लोग मानेंगे, मानेंगे। मेरे पैगंबर की बारगाह में एक आदमी आया, आकर बोला, सारे गुनाह करता हूँ, सारे गुनाह, और गुनाह मुझसे खत्म भी नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ला रहा हूँ, मगर भाई खत्म कर दे तकरीर, खत्म करें यार, तकरीर तो एक ही होगी, या तुम करो या हम करें। हमें सुनने में भी कोई परहेज नहीं, हम तो सुन लेंगे भाई। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। बोला, हुजूर गुनाह खत्म नहीं होंगे मुझसे, ईमान तो ला रहा हूं, मगर गुनाह मुझसे आदी हो चुका हूं गुनाह का। हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मैं एक गुनाह छोड़ दूंगा। कितने छोड़ दूंगा? रसूल ने पूछा, ये बता तू कौन कौन सा गुनाह करता है? नंबर 1 पर बोला, हुजूर झूठ बोलता हूं। ये बीमारी हमारे अंदर तो नहीं है? बोलो यार, है कुदरकी में। अम्मी ने पूछा कहाँ गए? कह रहे आगे जलालपुर आ गया। कोई कह रहा महलूली आ गया, फोन पर झूठ बोल रहे। जाना है मुरादाबाद, अम्मा के सीने में जो अल्लाह ने दिल रखा है ना, उसमें औलाद की जो मोहब्बत रखी है, वो अम्मी से पूछो। बाप ने जिसने परवरिश किया है ना तुम्हें, जब औलाद घर से निकलती है तो बाप का कलेजा कटता है, उससे पूछो। इधर मोटरसाइकिल निकाली, बाप माँ पूछ रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं मुरादाबाद। कह रहे हैं महलूली तक जा रहे हो। पहले तो बोला कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं। ज्यादा पूछा तो कह रहे अभी आ रहे हो। ज्यादा ही पूछा तो कहने लगा जलालपुर तक जा रहे हो, आ रहे हो। और जाना कहाँ है? मुरादाबाद। नादान, तू झूठ किससे बोल लिया? अब्बा से और अम्मा से। काश के तू सच बोलता, जाने का मकसद सही होता, तेरे माँ बाप इजाजत तो दे देते, मगर जैसे इजाजत देते इधर तेरी गाड़ी निकलती, उधर उनके हाथ रब की बारगाह में उठ जाते। तेरी अम्मी कहती, मौला मेरा लाल मुरादाबाद गया, रब्बे कदीर जब तक लौट कर ना आए उसकी हिफाजत कर। कसम है मेरा मुस्तफा कहता है, मैंने तेरा पैगंबर कहता है, माँ अगर दुआ कर देती तो फरिश्ते हिफाजत में लग जाते। झूठ बोला। जारिया जलालपुर मुरादाबाद को बात कर चुका है, झूठ बोला अम्मा से। पहुंचा कुंदर की, हादसा हुआ। झूठ का नतीजा है कोई उठाने वाला मैसर ना हो सका। इसलिए तौबा करो, सच बोलेंगे। अगर सच बोलोगे, अम्मा की दुआएं तुम्हारी हिफाजत की जमानत बन जाएंगी। मगर आदत हो चुकी ना, झूठ को झूठ ही नहीं समझ रहे हैं। दुकान पे तिजारत कर रहे हैं, अपनी तिजारत की सामान बेचने के लिए कह रहा है, खुदा की कसम ये तो 15 रुपए में पड़ा है। अबे क्यों बोला? बिकता तो बिकता, सच बोल के तिजारत करो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पूरे दिन तिजारत, खेती का काम करो, हलाल की नियत हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ के औलाद के लिए, अब्बा के लिए, बच्चों के लिए तिजारत करके कमाओगे। सारे दिन की तिजारत का फायदा तुम्हें, इबादत तुम्हारे नामाए आमाल में लिखेंगे। पूरे दिन की तिजारत, इबादत, इससे भी कोई आसान सौदा। मगर झूठ बोल बोल के पूरे दिन की तिजारत हराम। समझ रहे हैं? इसी से पेट पलेगा यार। चंद दिन की जिंदगी, पता नहीं आँख कब बंद हो जाए। मुस्तफा कहते, बता क्या क्या गुनाह करता है? बोला झूठ बोलता हूँ, नंबर 1 पर झूठ। ये बीमारी मुसलमानों में बड़ी है, मेरे पैगंबर ने कहा। और बता तो बोला शराब पीता हूँ। ये बीमारी भी मुसलमानों में होता है। ये गाड़ी चलाने वालों से पूछो,
कमा रहे हैं बाहर जा जाकर, अहमदाबाद, यहाँ वहाँ गुजरात, गाड़े पसीने की कमाई। मैंने एक अखबार की सुर्खियों में पढ़ा, होली का मौका है, इत्तेफाक से होली और ईद दोनों साथ साथ पड़ गई थी। आज होली 2 दिन के बाद ईद, मीठी रोजेदार रोजा रखकर ईद मनाएंगे। मगर अखबार की सुर्खियों में लिखा है होली में फुला शहर में जहां पर के बराबर के दोनों लोग रहते हैं, बराबर सराबर हैं, होली को बिकी 2.5 लाख की और ईद को बिकी 4 लाख। किसने पी 4 लाख की? होली तो उनकी थी, ईद तुम्हारी थी। तुम ईद मना रहे हो शराब पी पी के। उस उमर से पूछो, जब ईद का दिन आया था, उमर रब की बारगाह में अपने घर के कमरे में सर डाल के रो रहा है। लोगों ने पूछा, उमर रोने का दिन नहीं है, अल्लाह ने ईद का दिन अता फरमाया है, खुशी का दिन है। उमर कहते खुशी उनकी है जिनके रोजे कबूल हो चुके हैं, खुशी उनकी है जिनकी इबादतें कबूल हो गई। उमर को क्या मालूम उमर की इबादतें कबूल है कि नहीं है, उमर को क्या मालूम। मैं तो खुशी उस दिन मनाऊंगा जिस दिन मालूम हो जाएगा उमर के रोजे भी कबूल है, उमर की नमाज भी कबूल है। तुमने तो रोजे नहीं रखे, इमाम साहब से फोन कर रहे हो, इमाम साहब कहीं से चांद हुआ नहीं हुआ, खबर आई कि नहीं? आज इतने फोन आ रहे। जब रमजान का चांद दिखने वाला था तो किसी जवान का फोन नहीं आया, हजरत चांद हुआ कि नहीं, कल हम रोजा रखे कि नहीं रखे। ईद के लिए इतने परेशान। इन जवानों का हाल ये है, इमाम साहब ने जुमे में तकरीर कर दी शराबी के खिलाफ, इमाम साहब ने तकरीर कर दी जुआ के खिलाफ, इमाम साहब ने तकरीर कर दी माँ बाप की नफरमानी के खिलाफ। इत्तेफाक से तीनों तरीके के आदमी बैठे हुए थे, शराबी भी था, जुआबाज भी था, माँ बाप का नाफरमान भी था। फौरन फैसला कर लिया, आज तो तकरीर पूरी मेरे खिलाफ। कह रहा हम ही घड़ी दे, हम ही खाना खिलावे, दरवाजे से बाहर नहीं निकला। कह रहा ये इमाम नहीं रहेगा चाहे कोई रहे। अबे नादान, याद रहे ये मस्जिद तेरे बाप की नहीं है, ये खुदा की है। ये मुसल्ला तेरे नाना का नहीं है, हुसैन के नाना के नवा, हुसैन के नाना मुस्तफा का है। मिंबर पर खड़े होकर हक बात नहीं बोली जाएगी तो बता तेरे घर से बोली जाएगी, खुदा के घर में भी नहीं कि तू बोलने देगा। अब तो हाल ये हो गया, चोर ये चाहता है हमारे खिलाफ ना बोले। हमसे कहा कुछ लोगों ने, हजरत ये तकरीर तो हमारे खिलाफ हुई। मैंने कहा चोरी पर तकरीर, ये तू चोर है तो तेरे खिलाफ। शराबी के खिलाफ तकरीर हुई है, तू शराबी है तेरे खिलाफ। माँ बाप के नाफरमान के खिलाफ हुई है, तू माँ बाप का नाफरमान है तेरे खिलाफ। बोला साहब क्या हम देते नहीं है, क्या हम नजराने नहीं देते? मैंने कहा तेरा नजराना तुझे मुबारक, मुझे मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब का जानशी बनाया है, वारिस बनाया है, वारिस मुस्तफा। जब तक जान रहेगी तू दरवाजा बंद करेगा, मेरा रब एक बंद होता है तो 10 खोल देता है। मेरा मुस्तफा बोला दूसरा कौन गुनाह करता है? बोला शराब पीता। ये बीमारी भी तो मुसलमानों में है, झूठ भी शराब भी। तीसरा नबी ने फरमाया अच्छा और बता। बोला साहब दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता। अल्लाह, ये बीमारी भी मुसलमानों के अंदर है, ये भी है, बहन बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो कल क़ियामत के दिन मालूम होगा। पैगंबर ने इरशाद फरमाया बता और। बोला तवाइफ खाने में जाता हूँ, तवाइफ खाने में। चौथा बोला कि मैं चोरी करने की आदत है, माल लूटता हूँ। मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया ठहर जाओ, तुमने कहा झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता हूँ। मेरा पैगंबर कहता है तुमने ये भी कहा है हुजूर एक छोड़ दूंगा, ये आपकी मर्जी है, जो चाहो छुड़ा लो। पैगंबर ने कहा वादा करो जो मैं कहूँ उसे छोड़ दोगे? कहा हुजूर छोड़ दूंगा। मेरा पैगंबर कहता है वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से।
पैगंबर ने कहा आज के बाद बोलो इंशाल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो ना जोर से, इंशाल्लाह आज के बाद झूठ, जोर से आवाज आनी चाहिए। यार हुसैन आजम की याद में बैठे हो, उस हुसैन की याद में बैठे हो जिसने 55 से 56 साल की उम्र तक एक बार अगर झूठ बोला हो ना कोई तारीख में दिखाए। तुम कैसे गुलाम हो? हम बुलवाना चाहते हैं तो अब जवानी पे नहीं बोलना चाहते तो इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। पैगंबर ने कहा बोलो झूठ नहीं बोलेंगे, कहने लगा मैं वादा करता हूँ आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। नबी ने कह दिया चले जाओ। क्या कहा? जाओ। और इरशाद फरमाया जब वो जाने लगा ना, नबी ने फरमाया सुबह को आना, जाओ सुबह को, बोलो जाओ सुबह को आना। चला गया। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, अपना एहसास बेदार करो, ईमान जिंदा रखो। एहसास बेदार होगा ना तो ज्यादा तकरीरों की जरूरत नहीं है, ज्यादा मौलवियों की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा जिंदा दिल होगा, एहसास बेदार होगा, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं है, गुनाह हो सकता है, मगर जब जलवतों में खलवतों में बैठोगे, अकेले में होगे, रात की तारीकी होगी, जहन तुम्हारा कहेगा, दिल से तुमसे कहेगा बंदे खुदा रात की तन्हाई में गुनाह किया था, अम्मी ने नहीं देखा, अब्बू ने नहीं देखा, साथियों ने नहीं देखा, मगर क्या ख्याल है उसके बारे में जो दिलों के राजों को जानता है। सुभान अल्लाह। दिल कहेगा क्या ख्याल है उस रब के बारे में जो ढकी छुपी चीजों को जानता है। अबे कोई देखे ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है। पूछेगा, क्या जवाब देगा? अगर दिल बेदार है, एहसास जिंदा है, सोचोगे तन्हाई में गुनाह किया था तो तन्हाई में तौबा कर लोगे, और जब तौबा करोगे तो इनामे रब्बे कदीर होगा। परवरदिगार ऐलान फरमाता है, मेरे मुस्तफा कहते हैं जब बंदा तन्हाइयों में गुनाह कर लेता है तो परवरदिगार फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों नामे आमाल में लिख लिया है, उसे मिटा दो, बंदा हमारा तौबा कर चुका है। हम चाहते हैं बंदा छुप के गुनाह किया, छुप के तौबा कर ली है, हम अपने बंदे को क़ियामत के दिन रुस्वा करना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार कैसा है तुम्हारा रहमान, वो तुम्हें रुस्वा करना नहीं चाहता। और रसूल फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के गुनाहों को छुपा ले, मैं तुम्हारे गुनाह को जानता था, तुम मेरे को जानते थे, इसके अलावा कोई नहीं जानता था, अगर तुमने छुपा लिया तो मेरा मुस्तफ़ा कहता है तुमने बंदा होकर बंदे के गुनाह को छुपाया है, वो रब होकर क़ियामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को छुपा लेगा, छुपा लेगा, तुम्हें रुस्वा नहीं होने देगा। ऐलान होगा जब बंदा होकर बंदे को रुस्वा नहीं करता तो मैं खुदा होकर अपने बंदे को रुस्वा कर दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। मेरे मुस्तफा ने कहा सुबह को आना, चला गया। जो आदत होती है ना, आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है आदत। हाँ, जो आदत होती है बड़ी मुश्किल से। शराब की आदत थी, खाना खाया जाकर, शाम का वक्त था, खाना खाया, खाना खाकर फारिग हुआ, कोने में मटका रखा था शराब का, मटका टेढ़ा किया, गिलास में उंडेली, मुंह के करीब लाया। न कोई मौलवी था, न कोई इमाम साहब थे, न कोई मुकर्रिर साहब, न कोई वाज़े, न कोई नासे, न कोई नसीहत करने वाला, कोई नहीं था, अकेला था। जैसे ही गिलास शराब का मुंह के करीब, कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, दिल बेदार था। एहसास ने कहा, दिल ने कहा बंदे खुदा शराब पी रहे हो, पी लो, वादा किया है आमिना के लाल से, सुबह को बुलाया है, हो सकता है महबूब ने पूछ लिया, जवाब क्या दोगे? झूठ बोले तो वादा खिलाफी, सच बोले तो शरीयत का कानून नाफिज। जी अभी अल्लामा ने कहा शराब पियोगे तो 80 कोड़े, ये कोने में नहीं लगाए जाएंगे, ऐलान होगा पहले, चौराहे पर खड़े किए जाओगे, 80 कोड़े लगेंगे, दुनिया की निगाहें देखेंगी शराब पी है, इस्लाम का कानून नाफिज हो गया है। एहसास ने कहा अगर झूठ बोलोगे वादा खिलाफी
सच बोलोगे कोड़े, दोनों से बचना है। शराब फेंको, तौबा करो। न कोई तकरीर करने वाला, न कोई वहां मुकर्रिर, न कोई नसीहत करने वाला। एहसास ने कहा छोड़ दो, वरना दो में से एक जरूर होना है। थोड़ी देर गुजरी थी प्यारे, गिलास उधर पड़ा था, इसका सर रब की बारगाह में सजदे में पड़ा था। यूं कह रहा था, ऐ मौला तेरा एहसान अजीम है, तेरे महबूब ने एक गुनाह छुड़ाया, शराब मुझसे दूर हो गई। सुभान अल्लाह। रात का आधा हिस्सा गुजरा, चोरी करने की आदत थी, घर से निकला, 2-4 घर कदम निकाले, एक घर की दीवार का सहारा लिया, दीवार पर चढ़ गया, चढ़ा कूदना चाहता था। गैरत ईमानी ने कहा, बंदे खुदा घुस रहे हो, चोरी करने जा रहे हो। सुबह को आमिना के लाल ने बुलाया, बताओ जवाब क्या दोगे? अगर पूछ लिया, कहोगे चोरी की है, हाथ कटेगा, और कहोगे कि नहीं कुछ नहीं किया है तो वादा खिलाफी। उधर को कूद रहा था, अंदर को नहीं कूदा, बाहर को कूदा। जल्दी से आया, घर में आकर सजदे करने लगा। सजदे, तीसरा पहरा आया, तवाइफ खाने की तरफ चला, रंडी खाने की तरफ। जैसे ही 4 कदम उधर को बढ़े, गैरत ईमानी में एक उधर को बढ़ाता था, 2 पीछे को हट जाते थे। फैसला ये हुआ, शादीशुदा होना, कल अगर ये मालूम हो गया तो चारों तरफ से इतने पत्थर बरसेंगे, दुनिया की निगाहें देखेंगी, तुम्हारी रूह निकल जाएगी। आखिरकार तीसरा गुनाह भी छूट गया, एक नबी ने छुड़ाया, 3 ऐसे ही छूट गए। अब करवटें बदलता रहा, सुबह का इंतजार करता रहा, मुअज्जिन रसूल अजान पढ़ देता, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता। करवटें बदली, थोड़ी देर गुजरी, अजान की आवाज कानों में आई, अभी अजान मुकम्मल नहीं होने पाई थी। कदम निकाले, मस्जिद नबवी में पहुंचा, इधर ये अपने कदम बढ़ा रहा था, उधर आमिना का लाल मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। मेरे पैगंबर ने पूछा, मेरे गुलाम रात कौन कौन से गुनाह किए हैं? कदमों पे गिरा, गिर के बोला, या रसूल अल्लाह, करने का इरादा तो किया था, ऐसा लगता है हुजूर जो गुनाह आपने छुड़ाया है वही सबका सरदार था, वही सबसे बड़ा था, वही सबसे अजीज था। हुजूर एक आपने छुड़ाया है, 3 अल्लाह ने उसी के सदक़े में मुझसे दूर कर दिए। सुभान अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। 5 मिनट की बात मैंने कहा था ना, मुझे ये बात बतानी है। कुछ लोगों का एतराज़ है, हुसैन को कहते हो बड़े ताकतवर थे, हुसैन वली इब्ने वली थे, हुसैन के हाथों में पावर थी, हुसैन वलियों के सरदार हैं, करामत क्यों नहीं दिखाई, वहाँ पानी क्यों नहीं लिया? तो मैं कहना चाहता हूँ, याद रखना, कहीं दिखाना होता है, कहीं छुपाना होता है। सुभान अल्लाह। कहीं दिखाना होता है, कहीं छुपाना होता है। वहां दिखाने की जरूरत नहीं थी, मुसलमानों से था मुकाबला। ये और बात थी, वो बिगड़ चुके थे। ये और बात है कि उनको काफिर तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो गुस्ताख थे, उनकी आंखों पर अंधेरे पड़ चुके थे, दौलत के नशे आ चुके थे, वो अब दुनिया की लालच में कुछ देख नहीं रहे थे, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं थी। मगर याद रखना, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चलो आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यहीं पर एक जगह है जो आगरा के करीब में, उससे कुछ आगे एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। क्या शहर? ग्वालियर। उसमें एक मेरे हुसैन का गुलाम रहता है, अब नहीं रहता, रहता तो अब भी है, मगर कल जिस जमीन के ऊपर रहता था अब जमीन के नीचे रहता है। कल जमीन के ऊपर हुकूमत कर रहा था, अब नीचे से हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह। कर रहा है कि नहीं कर रहा? यार गरीब नवाज नहीं कर रहे हैं, गरीब नवाज हुकूमत नहीं कर रहे हैं। जब चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं उजाड़ देते हैं, जिसकी चाहते हैं बना देते हैं। अगर नहीं बनाते तो ये एरियल वाले जाते क्यों जाते हैं वहां पर? कभी चादर लेकर, कभी तबर्रुक लेकर, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। उन्हें भी मालूम है अगर ये बना देंगे तो बन जाएंगे, ये गिरा देंगे तो गिर जाएंगे। ग्वालियर की सरजमीन है, नवाज़े हुसैन
नवासे रसूल हुसैन, हुसैन का एक गुलाम लेटा है, याद करो उसका नाम है ख्वाजा गुलाम गौस। क्या नाम है? यही बात 5 मिनट की है, मैं कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। क्या नाम है बोलो? ख्वाजा गुलाम गौस। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर से निकले, अकेले नहीं है, काफिला साथ में है। उस वक्त की बात है जिस वक्त ये सवारियां नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं, जहाज नहीं, रेलें नहीं, बसें नहीं, मारुतियां नहीं, पैदल का सफर है, अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मगर लूटने वाले भी अकेले नहीं होते थे। सैकड़ों को लूटते थे तो सैकड़ों होते थे, सैकड़ों को लूटते 20-40 होते थे। अचानक बियाबान जंगल में काफिला पहुंचा जिसमें एक हुसैन का गुलाम, रसूलुल्लाह का जानशी, जिसका नाम है ख्वाजा गुलाम गौस, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची जो अपनी बेटी नहीं है बल्कि ख्वाजा गुलाम गौस की नवासी है। सुभान अल्लाह। और नवासियों से नाना को कितना प्यार होता है वो नाना जानते हैं। बोलो यार, जिनकी नवासियां वो हाथ उठाकर बोले कितना प्यार होता है कि नहीं होता? बेटी को याद नहीं करता, नवासी को 10 बार याद करता है। बेटे को याद नहीं करता, पोते को सर पे बिठाकर चलता है। नवासी साथ में चल रही है। बियाबान जंगल में काफिला पहुंचा, डाकुओं का काफिला भी सामने आ गया, मारना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। ख्वाजा गुलाम गौस ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा माल लेना है। ख्वाजा गुलाम गौस ने कहा यार माल लेना है कि जान लेना है? कहा माल लेना है तो ले लो, मारा पीटी मत करो। अपने साथियों से कहा सब दे दो, जिसके पास है जो चाहो दे, जो ये चाहते दे दो। सबने निकाला, दे दिया। मगर ख्वाजा गुलाम गौस की नवासी है, 6-7 साल की बच्ची है, वो दूर खड़ी है, बच्ची है क्या होगा, मगर उसके कान में सोने की बालियां थी। बच्ची थी, माँ ने सोने की बालियां पहना दी। एक डाकू की निगाह पड़ गई, सोना है, दूर से देखा, झपटा, दबाया, ऐसे नहीं निकला तो खींचा, जैसे ही खींचा तो कान चिर गया बच्ची का, कान चिरा, खून निकला, वो लेकर भागा। बच्ची चीखी चिल्लाई, खून निकला, कपड़ों पे लगा, बच्ची की जुबान से निकला नाना नाना, नवासी की खबर लो, नवासी का क्या हाल हुआ? बाली चली गई, कान फट गए। जब तक काफिला लुटा देखता रहा, जब तक खुद लुटे देखा, अपने लुटे देखते रहे, मगर जब नवासी के कान चिरे, नाना को बर्दाश्त न हो सका, जलाल आ गया। किसी से ना कहकर आसमान के तारे को, मिर्रीख को, 7 सितारे हैं, एक का नाम शम्स है, एक का नाम कमर है, एक का नाम जुहल है, एक का नाम उतारिद है, एक का नाम मिर्रीख है, बड़े बड़े सितारे हैं। आवाज दी ख्वाजा गुलाम गौस ने, मिर्रीख, आसमान के सितारे को आवाज दी, आसमान के सितारे से कहा मिर्रीख क्या देखता है? अल्लाह के वली की नवासी के कान चिर गए, बाली लुट गई, उतर, आसमान पर रहने का वक्त नहीं है, उतर, इन डाकुओं से बदला ले। मिर्रीख आसमान से उतरा, थोड़ी देर गुजरी, सबके सर कलम कर दिए गए, सब मारे गए। थोड़ी देर सारे डाकू मरे पड़े, सबों ने अपना माल वापस ले लिया। काफिला चलने को तैयार हुआ, गैबी आवाज आई, गैबी आवाज, ख्वाजा गुलाम गौस क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसकी आवाज है? अल्लाह की जानिब से आवाज आई, गुलाम गौस ये क्या कर रहे हो? आवाज आई मौला, मैं लूटा, काफिला लूटा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन नवासी की तकलीफ देखी ना गई, नवासी की सुन ना सका। मैंने उतारे, मैंने मिर्रीख को कह दिया, मिर्रीख ने मार डाला। आवाज आई, इन्हें रोजी तुम देते हो कि हम देते हैं? तुम देते हो कि हम? तुमने ऐसा काम कर दिया, मारते हम हैं, जिलाते हमें, तुमने क्यों मारा?
गुलाम गौस कहते हैं मौला ये ताकत तो तूने दी, ताकत तेरी दी हुई, ये ताकत ऐसे वक्त में काम ना लाई जाए, इस्तेमाल ना की जाए, बता कब ताकत का इस्तेमाल होगा। आवाज आई तेरी नवासी ज्यादा प्यारी है कि मेरे हबीब की नवासी ज़ैनब ज्यादा प्यारी है। करबला में लुटता हुआ काफिला का मेरे हबीब ने नहीं देखा, अली अकबर का जनाजा पड़ा है, मेरा हबीब देख रहा था। अली असगर 6 माह का पड़ा है, हबीब ने देखा, सकीना की आहों को सुना था, ज़ैनब की खुआओं को सुना था, हजरत शेरबानो उम्मे रुबाब हजरत कासिम की जवानी लूटी, मेरा हबीब देखता रहा। गुलामे गौस क्या तेरी नवासी ज्यादा प्यारी है, तू इसी बात पर सब्र ना कर सका। गुलामे गौस कह रहे हैं मौला इस ताकत का इस्तेमाल कब होगा, मौला इस ताकत तो तूने दी है, इस्तेमाल कब होगा। आवाज आई मेरा हबीब और हबीब का नवासा ताकत थी, सब्र करता रहा, ताकत को बचाता रहा, उसने बचाया है। क्यों बचाया? आवाज आई इसलिए बचाया, कल क़ियामत का दिन होगा, उस ताकत का इस्तेमाल होगा, नाना की उम्मत की शफाअत की जाएगी। सुभान अल्लाह, नाना की उम्मत की शफाअत। आज ताकत तो थी, बचाना था, पानी पीना नहीं था, पिलाना था, बचना नहीं था, बचाना था। सुनो हमारा हुसैन को उसी नहरे फुरात का ताना दिया है बदबख्त में, कहा हुसैन अब भी बैत करो, प्यासे मारे जाओगे, एक एक घूंट को तरसाए जाओगे, इतना कहना था। हुसैन को जलाल आ गया, इत्माम में हुज्जत के लिए दिखला दिया, जुबान मुबारक से निकला अल्लाहुम्मा अमीत व अतिशा। मौला तेरे महबूब के नवासे को ताने दे रहा है, दुश्मन प्यासे तड़पाए जाओगे। हुसैन की जुबान से निकल गया मौला इसे प्यासा मार दे। इतना निकला, घोड़ा भागा, पीछे ये भागा, भागता रहा, थोड़ी देर के बाद बोला अल-आतशो प्यासा हूँ यार, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। वही 22,000 वही 4,000 जो नहरे फुरात पर लगे थे ना, उसके सिपाही, उसके आदमी अब मशकीज़ें भर कर लाते, गिलास में नहीं मशकीज़ों में, लोटों में नहीं मशकीज़ों में, और उसी यजीदी के मुंह में डालते थे, गिलास से नहीं, पूरा मशकीज़ा उंडेल दिया गया। मगर कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, पूरा मशकीज़ा खत्म, हलक से एक कतरा पानी का नीचे नहीं उतरा। हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए दुनिया वालों को बता दिया, नादानो हमें बेबस मत समझना, बेताकत मत समझना, एक पर बंद किया है, बंद हो गया। ये कह के हुसैन ने दिखा दिया, ऐ नादानो पानी पर फौज तुम्हारी है, पैरा तुम्हारा है, कब्जा तुम्हारा है, मगर हुकूमत हुसैन की चल रही है, हुकूमत हुसैन की, पानी बात हुसैन की मान रहा है। एक पर बंद किया, बंद हो गया, सब पर बंद कर देते हुसैन, सब पर बंद हो जाता, मगर फिर हम कहेंगे हुसैन बचने नहीं बचाने गए थे, पीने नहीं पिलाने गए थे, अपनी नाना की उम्मत को बख्शवाने गए थे, कानून मुस्तफा की पासदारी के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत की हदों को जोड़ने के लिए दुनिया वालों को पैगाम दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, इसी पर अमल होना चाहिए। रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, पहले मुझे उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।